शेरदास जय जय श्यामा जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम मदन मोहन सरकार की जय। शिवांके बिहारी लाल की जय। सेवकगढ़ पहले तो राधे राधे कुंज बिहारी शेरदास लिखकर अपनी हाजिरी लगाएं श्रीधाम वृंदावन के परिक्रमा मार्ग में, और मानसिक रूप से परिक्रमा में आप सब भी जुड़ जाएं जल्दी से जल्दी और परिक्रमा का आनंद लें राधे राधे बोल कर। फिर मैं हमेशा कहता हूँ ना, वृंदावन धाम अपार जपे जा राधे राधे। कई बरस भैया ने तुरंत एम्बुलेंस और वो भेजी थी, वो गैया का जो हमने एक्सीडेंट देखा था हो बिहारी जी की, और डॉक्टर भी भेजे, लेकिन फिर भी बचा नहीं पाए हमने पूरी टीम में। कल का तो हादसा भैया पूछा बता, काफ़ी देर तक बहुत अफसोस सा हुआ कि कुछ नहीं कर पाए, लेकिन बस वही है, विधि का विधान है, उसके आगे कौन जीत पाया कभी। और भरत भैया की सेवा को नमन उन्होंने हाँ तुरंत ही भेज दिया। डॉक्टर भेज दिए सब। ये भैया हमारे, मैंने आपका एक बार और परिचय कराया था भैया का, गौ सेवा करते हैं और गौ माता के लिए आधी रात में फिर भैया कोई फ़ोन कर दे कि यहाँ पर गौ माता घायल अवस्था में चाहे बीमार पड़ी है, तुरंत हाजिर। वैसे श्री जी कृपा है इन पर, तो आप पहले तो इनके लिए लिख दो जय गौ माता जय गोपाल जय गौ माता। उसके बाद एक वीडियो के लिए सोचा था भैया का, आगे जल्दी करते हैं क्योंकि आप तक सेवाएं लोगों की पहुंच नहीं पाती, हमने देखा है, वो पहुंचनी चाहिए। हाँ सब बिहारी जी कराने वाले, हम तो केवल माध्यम हैं। चलिए भजनों को प्रारंभ करते हैं आगे, जैसे श्री जी की इच्छा, जो श्री जी सुन ले। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो। प्यार की भामती भामती के, प्यार की भामती भामती के, प्राण प्यारे जुगल किशोर ही जानो। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो, प्यारे ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो। छिन्नटरो पल हूना इत उत, छिन्नटरो पल हूना इत उत, रहो एक ही तानो। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो, प्यारे ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो। श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, श्री हरिदास के स्वामी श्यामा, कुंज बिहारी सुमरानो। ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो, ऐसे ही देखत रहो जन्म सफल कर मानो। कुंज बिहारी शेरदास। हमारे बिहारी जी यूँ ही देखते रहें और इसी देखा देखी में हमारा जीवन सफल रहे, और कुछ होना चाहिए। वही वाली बात है, जाको मीत साजन है समिया, इस जन को कहो हो काकी कमिया। हो जाको मीत साजन है समिया, इस जन को कहो रे काकी कमिया। यानी जिसके प्रीतम समृद्ध स्वामी हैं, सारे संसार के मालिक हैं, तो भला उनके जन को किसी चीज़ की कमी हो सकती है? कभी सपने में भी नहीं पा रहे, हकीकत तो दूर की बात। तो कह दो ना राधे राधे। देखो भैया आधी रात में भी सेवा कर रहे हैं श्रीधाम वृंदावन की। इधर में हमारी श्री यमुना रस रानी, बोलो यमुना मैया की जय, बोलो रस रानी की जय। इधर चीर घाट,
ये संतोषी माता का मंदिर, जय संतोषी माता। और ये हमारे वृंदावन की कुछ गलियाँ। भैया हमारे कुछ कह रहे हैं, बड़े भैया सुनिए। भरत भैया हमारे तीर्थ पुरोहित भी हैं वृंदावन में, सभी मंदिरों के दर्शन कराते हैं। अच्छा हाँ, जैसे यजमान इनके आते हैं उनको पूरे वृंदावन में दर्शन भी कराते हैं। तो भैया ब्रजवासी के साथ दर्शन करोगे तो आनंद अलग ही आवेगो, क्योंकि ब्रजवासी के साथ दर्शन करोगे तो पूरी लीला बता देगो, क्योंकि ब्रजवासी से अच्छा कोई नहीं बता सकता। क्योंकि वो ये बात है कि घर के बारे में घर का सदस्य ही बता सकता है, कहाँ पर ड्राइंग रूम है, कहाँ पर बेडरूम है, कहाँ पर किचन है। बाहर का व्यक्ति नहीं बता सकता। बाहर का व्यक्ति तो केवल इतना बता सकता है बाहर से देख के कि ये घर है, अंदर क्या उसे क्या पता। लेकिन अंदर कौन बताएगा? जो वहीं का घर का व्यक्ति होगा। तो घर के व्यक्ति हैं, ब्रजवासी हैं। तो कभी भी आओ तो भैया से कांटेक्ट भी करना, मैं ज़रूर भैया का कॉन्टैक्ट नंबर भी डालूँगा इधर ही। भैया के लिए एक शॉर्ट वीडियो डालेंगे जल्दी। निधिवन राज की जय। हाँ, जब बिहारी जी आदेश करेंगे जब ही होगा, हमारे आदेश तो कुछ नहीं है। आज एक बाबा कह तो रो, एक मैया आई वो चिल्ला रही, अरदास, एक मैया आई चिल्ला रही वो कहीं पे वैसे ही सफाई वाले पे। तो बाबा बोल पड़ो, मैया तुम मुँह पे चिल्ला रही है, मैं तो चलो तेरी सुन लूँगा, लेकिन सच्ची बताइयो तेरी औलाद सुनती होगी तेरी कभी जीवन में? तो भैया चुप हो गई। तो बस वही है भैया, हमारी कौन सुने, सब बिहारी जी की चले। बोलो श्री राधा रमण लाल की जय। राधा रमण प्यारो, राधा रमण है, 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 यू राधा रमण प्यारो, यू राधा रमण है। तिरछी चितवन लट घोंघरारी, तिरछी चितवन लट घोंघराली, देख री सखी आके जादू भर वैना, देख री सखी आके जादू भर वैना, राधा रमण प्यारो, यू राधा रमण है, राधा रमण प्यारो, यू राधा रमण है, राधा रमण प्यारो, राधा रमण है, यू राधा रमण प्यारो, राधा रमण है। जादू भरी इनकी तिरछी नजरिया, जादू भरी इनकी तिरछी नजरिया, मुस्कान हर ले सखी मेरो मनवा, मुस्कान हर ले सखी मेरो मनवा। राधा रमण लाल जी की जो दंतावली है ना, वो प्यारे अच्छों को पागल कर देती है, अच्छों के होश उड़ा देती है, ऐसी दंतावली है। पूरी बत्ती सी दिखाते हैं श्री राधा रमण लाल, अनोखे ही ठाकुर हैं कुछ, इसीलिए तो सखी गा रही है। श्री राधा रमण प्यारो, राधा रमण है, राधा रमण
प्यारो श्री राधा रमण है। राधा रमण प्यारो राधा रमण है। राधा रमण प्यारो यो राधा रमण है। श्री राधे श्याम बोल राधा रमण लाल की जय। काफ़ी लोग, मुझे एक प्रश्न आया था अभी 2-3 दिन पहले भी, तो मैं भूल गया था, आज बिहारी जी ने फिर से याद करा दिया। काफ़ी लोग प्रश्न करते हैं कि भैया आप जिस जगह पे करती हूँ क्यों गाते हैं। काफ़ी लोग मुझे कहते हैं तो उसके पीछे का राज ये भी है कि वृंदावन में चैतन्य महाप्रभु के 6-7 शिष्य थे, तो उनमें एक शिष्य हुए श्री जीव गोसाई जी महाराज। तो जीव गोसाई जी ठाकुर जी की सेवा करते थे उस समय। तो मीरा जी जब वृंदावन पधारी तो मीरा जी के मन में आई जीव गोसाई जी के दर्शन करने की, क्योंकि ठाकुर जी के भक्त थे, परम संत थे, वैष्णव थे। तो सोचा कि जीव गोसाई जी का दर्शन करें, लेकिन जीव गोसाई जी का तो नियम था कि वो किसी स्त्री से नहीं मिलते थे। अगर स्त्री की परछाई भी पड़ जाए तुरंत यमुना जी जाकर स्नान करके आते थे। अब मीरा जी आ गई उनके द्वार पर, और मीरा जी ने आकर उनके शिष्य अनुदासों से बोला, दास अनुदासों से, कि मुझे जीव गोसाई जी से मिलना है, जीव गोसाई जी के दर्शन करने हैं। तो उनके शिष्य बोल पड़े कि क्या आपको पता नहीं है कि जीव गोसाई जी तो किसी स्त्री से मिलते ही नहीं। तो मीरा जी हंसी। उसके बाद फिर मीरा जी ने दोबारा एक बार, मीरा जी को शायद मेरे कान में गलत सुन लिया हो मैंने, तो मीरा जी ने कहा एक बार दोबारा और कहना, आपने क्या कहा। तो उन्होंने कहा कि आपको पता नहीं है जीव गोसाई जी किसी भी स्त्री से नहीं मिलते, और किसी स्त्री की परछाई भी पड़ जावे ना उनके ऊपर तो वो तुरंत ही यमुना जी स्नान के लिए चले जाते हैं। तो मीरा जी को हंसी आई। उधर ही आचमन कर रहे थे जीव गोसाई जी खिड़की के बाहर अंदर, और मीरा जी बाहर खड़ी थी। तो मीरा जी जोर जोर से हंसी और हंसते हुए स्वर में कहती हैं कि मैंने तो सुना था इस पुरुष में, इस वृंदावन के अंदर केवल एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण ही है, ये अपने आप को दूसरा पुरुष बताने वाला कहाँ से आ गया वृंदावन में। तब जैसी इतना कहकर मीरा जी आगे की ओर बढ़ी तो ये कान में आवाज़ पड़ी श्री जीव गोसाई जी के। तो जब जीव गोसाई जी ने बाहर निकल कर देखा तो कोई भी ना खड़ा है वहाँ। तो जीव गोसाई जी ने चारों तरफ देखा, अपने शिष्य परिकर से पूछा कि कौन आया था। तो उन्होंने बताया एक जोगन का भेष बनाकर हाथ में सितारा लेकर आई थी, वो स्त्री आपके दर्शनों की कह रही थी, तो हमने उन्हें मना कर दिया दर्शन से, तो वो आपके दर्शन नहीं कर पाई। तो उसके बाद फिर जीव गोसाई जी पीछे पीछे दौड़े दौड़े गए, और दौड़े दौड़े जाकर देखा जब मीरा जी जा रही थी एक सितारा हाथ में ली और बस एक ही धुन गा रही हैं, क्या, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, जाके शेर मोर मुकुट मेरो पति सोई, जाके शेर मोर मुकुट मेरो पति सोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। जीव गोसाई जी ने 2-3 बार आवाज़ लगाई, मीरा जी ने सुनी नहीं उनकी आवाज़। उसके बाद श्री जीव गोसाई जी आगे आगे दौड़े जल्दी जल्दी, और दौड़कर मीरा जी के चरणों में लेट गए, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। उसके बाद मीरा जी बोल पड़ी कि बाबा आप तो इतने बड़े ठाकुर जी के सेवक हो और आप मुझे दंडवत क्यों कर रहे हैं, मैंने तो बड़ा आपका नाम सुना है और मैं तो तुच्छ सी भक्त हूँ। तो उसके बाद जीव गोसाई जी कहने लगे कि मेरे अंदर एक मैं आ गई थी, एक अहम आ गया था, उस अहम को, उस मैं को आपने मिटा दिया। आज मुझे ये अहम आ गया था कि मैं कुछ हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं भक्त हूँ, मैं संत हूँ, और ये सब अहम के कारण मैं भूल गया था, स्त्री और पुरुष में भेद करने लग गया था मैं, और मैं भूल चुका था कि सब तो उसी के हैं, क्या स्त्री और क्या पुरुष। लेकिन आज आपने दोबारा से मुझे याद कराया। बोलो टटिया स्थान की जय, कुंज बिहारी शेरदास। तो वही मीरा जी से कहने लगी जीव गोसाई जी कि आज आपने वो बात मुझे दोबारा से पुनः याद करा दी, जिस बात को मैं अपने अहम के कारण भूल गया था। तब मीरा जी श्री जीव गोसाई जी ने कहा
कि मैं जिस मत को समझ नहीं पाया ना आज तक, उस मत को आपने सरल सी भाषा में सिखा दिया कि वृंदावन के अंदर तो केवल एकमात्र पुरुष श्री कृष्ण ही है, बाकी सब तो गोपियाँ हैं। तो फिर मीरा जी ने कहा कि ये तो सत्यता है ना, तो उन्होंने कहा हाँ बिल्कुल सत्यता है, परम सत्य है। तो पहले जो वृंदावन में जितने भी भक्त हैं, संत हैं, ये सब सहचरी सखियाँ हैं। लेकिन अब इसमें एक और डाउट क्लियर करूँ आप सबका, क्योंकि अभी राधा अष्टमी आने वाली है, तो लोगों का ये डाउट अक्सर राधा अष्टमी पे भी आता है और होली पर भी आता है कि भैया ये जो सिंगार सा पुरुष करके घूमते हैं, साज सजावट, लिपस्टिक, पाउडर ये सब लगा के घूमते हैं, ये क्या है? तो पहली बात, सखी भाव कोई भेष का विषय नहीं है, सखी भाव कोई तन को सजाने का विषय नहीं है। एक बार पूनम दीदी के श्री गुरुदेव भगवान श्री रंगीली सखी जी महाराज, वो सखी भाव से हैं, संत हैं। तो एक बार बाबा का दर्शन करने गए हम, तो बाबा का दर्शन हुआ तो मन में यही जिज्ञासा थी, जब मेरा स्टार्टिंग का समय था तो मन में यही जिज्ञासा लेकर गए थे कि बाबा ये सखी भाव है क्या आखिर, समझने के लिए। तो प्रश्न तो रखा नहीं, क्योंकि संत मिलन को जाइए तज ममता अभिमान, और जात ना पूछिए साधु की, बस पूछ लीजिए ज्ञान, क्योंकि उन्होंने तो अपने आप ही सब बोलना चालू कर दिया। अब जैसे ही गए तो बाबा सखी भाव के ऊपर ही बोलने लगे कि सखी भाव वीर पुरुषों का भाव है, ना मर्दों का भाव नहीं है, किन्नरों का भाव नहीं है। सब उन्होंने बताया कि सखी भाव संतों का भाव है, महापुरुषों का भाव है, प्रिया प्रीतम की निज अंगी संगिनी का भाव है। तो ये है सखी भाव। तब बाबा ने बताया, फिर बाबा ने और विस्तार से समझाया। तो वही मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि सखी भाव जो है वो हृदय का भाव है ठाकुर जी के प्रति। जब सेवा में गोसाई खड़े हों, चाहे कोई भी खड़ा हो, तो वो ठाकुर जी की या तो मैया चाहे सहचरी इसी भाव से खड़े होते हैं, क्योंकि पुरुष तो केवल ठाकुर जी ही हैं। और ब्रजवासियों को हाँ एक और अधिकार है सखा का, ब्रजवासियों को ठाकुर जी का सखा भी कहा जाता है। तो यहाँ तो ब्रजवासियों को सखा बनने का अधिकार है, बाहर से जो भी आएगा उसे सहचरी ही बनना पड़ेगा। वृंदावन में आपने दर्शन किया होगा श्री प्रेमानंद बाबा का, बरसाने में श्री विनोद बाबा का। आप सबने काफ़ी बार देखा होगा कि बाबा को चुनरी उड़ाई जाती है पूरी बड़ी सुंदर सी, और घूंघट सा काट लिया जाता है। काफ़ी सारे फोटोज़ भी ऐसे आते हैं, तो उनमें देखा होगा आपने, तो वो है सहचरी सखियाँ। और वृंदावन में मैंने कहा ना कि सारे ही सहचरी सखियाँ हैं। लेकिन सखी भाव केवल वो भाव नहीं है कि आप आवें, वैसे तो आप घर पे जाके अपना नॉर्मली जींस पैंट वही जो पहनते हैं वो पहने, और यहाँ पर वृंदावन में आए या बरसाने में आए तो लहंगा चोड़ी या पता नहीं क्या क्या डाल लेते हैं। तो ये सखी भाव नहीं है प्यारे। सखी भाव कोई कपड़े का विषय नहीं है। सखी हमेशा हृदय से सहचरी रहती है, सखी रहती है। सखी की जो मर्यादा है वो हमेशा उस मर्यादा में रहती है। सखी का मतलब ये नहीं कि वृंदावन में आए तो लहंगा डाल लिया, घर गए तो उतार के फेंक दिया और वही हाफ पैंट पहन के घूम रहे हैं। ये सखी नहीं है, ये तो कपड़े पहनने वाली सखी है प्यारे। ना सखी तो वृंदावन में नित्य रहती है। तो बस वही है, अभी सखी भाव पे एक कुछ लाइनें याद आ गई मुझे, जो हमारे स्वामी जी के यहाँ दीक्षा होती है ना किसी की, तो एक पद गाया जाता है कि स्वामी जी साक्षात श्री ललिता सखी का अवतार हैं, प्रिया जी की अंग संगिनी। तो उसमें एक पद गाया जाता है काफ़ी बार, सहचरी आई है महल में, सहचरी आई है महल में, एक प्यारी आई है महल में, महल में, महल में सहचरी आई है, महल में सहचरी आई है, सहचरी आई रंग महल में, सहचरी आई रंग महल में, एक प्यारी आई है महल में, महल में, महल में सहचरी आई है। श्री हरिदास नाम को पायो, श्री हरिदास नाम को पायो, कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास, कुंज विहारी श्री हरिदास, श्री हरिदास नाम को पायो। यानी कि जब स्वामी जी का नाम मिलता है ना तो वो सहचरी बनती है। तो सहचरी भाव हमेशा याद रखना, सहचरी भाव कपड़े का विषय नहीं है, तन का विषय नहीं है, ये हाड़ मास को सजाने का विषय नहीं है। क्योंकि संत तो हमेशा कहते हैं किससे प्रेम करना,
इस हाड़ मास से प्रेम करना। जब प्रथम बार बाबा के यहाँ गए थे भैया छाता में, तो बाबा से कहा ना कि दर्शन के लिए आए आपके, तो बाबा ने क्या कहा, किसका दर्शन, हाड़ मास का दर्शन करने आए। तो ये है संतों की वाणी। मैं नहीं कह रहा, संत जन कहते हैं प्यारे। सहचरी तो हमेशा नित्य ठाकुर के श्रृंगार में, हमेशा शोला श्रृंगार में रहती है। हमारे वृंदावन के अंदर में ऐसे ऐसे दिव्य संतों को मैंने देखा है। आपको शायद भैया याद हो, चीर घाट पे एक जमुनादास बाबा हैं, उनके पैरों पे कभी नज़र डालना, उनके पैर में एक पैर पे आपको पायल मिलेगी बंधी हुई। देखो ऐसी सहचरी, और ऊपर से बढ़िया एकदम ठाट बाट पुरुष में रहते, एकदम बढ़िया एम में, कोई कहे उनसे जरा। तो ऐसी सहचरी है यहाँ तो गहरी, बिल्कुल। यहाँ तो प्रेम की सहचरी, हृदय के भाव हैं ये। ऐसे ऐसे भाव है, पहले क्या क्या खोल बोल के बताऊँ। बस वही है नहीं समझ पाए कि आओ तो समझोगे। भैया कह रहे हैं ना कि अकबर नहीं समझ पाया तो और कौन क्या समझ पाएगा। तानाशाह नहीं समझ पाएगा। जब बड़े बड़े तानाशाह नहीं समझ पाए, तो आज के भी तानाशाह नहीं समझ पाए। लाड़ की सेवा है, हर मंदिर में लाड़ की सेवा है। अब बोलने का कभी समय नहीं है वो सब चीज़ें। बस वृंदावन के संग गलत नहीं हो, कुंज गलियों के संग गलत नहीं हो। बिहारी जी से चरणों में, श्री चरणों में, राधा रानी के श्री चरणों में यही अरदास है। बाकी तो सब उनकी इच्छा है, जो होगा सब बढ़िया है। दिल खो गया मेरा वृंदावन में भैया, 2 लाइन ये सुना दो। ज़रूर सुनाते हैं जी। यहाँ निधिवन प्यारा है, यमुना का किनारा है, कण कण में बिहारी जी, यहाँ तेरा नज़ारा है। दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया, दिल खो गया मेरा वृंदावन में, दिल खो गया, दिल खो गया, जय हो प्यारे बिहारी श्री वृंदावन में, हाय मेरा दिल खो गया। मैंने सही बताऊँ ना तो इस भजन की केवल ये 2 लाइन सुनी है, वो भी रील्स में ही केवल अक्सर। जहाँ निधिवन प्यारा है, यमुना का किनारा है, और कण कण में बिहारी जी, यहाँ तेरा नज़ारा है। और सत्यता है प्यारे, वृंदावन की गली गली, वृंदावन का रोम रोम, वृंदावन का कण कण श्री बिहारी जी की लीला को, श्री बिहारी जी की महिमा को गाता है, श्री बिहारी जी की होने का एहसास कराता है। लेकिन देखने वाला होना चाहिए, गुरु कृपा होनी चाहिए, बिहारी जी की कृपा होनी चाहिए, राधा रानी की कृपा होनी चाहिए। जब तक संत जन, गुरुजन, और जब तक आचार्य जन, और जब तक ब्रजवासी जन कृपा ना करें, तब तक आप इस नित्य रस को नहीं पा सकते। क्योंकि मैंने अक्सर कहा भी है, और हमेशा चिंतन भी चलता है इसी चर्चा पर, इसी विषय पर, कि अगर प्रिया प्रीतम के साक्षात दर्शन करना चाहते हो ना, तो बिल्कुल सरल सा उपाय है, भजन करो ना करो, भजन को भी छोड़ दो एक बार को, जबकि भजन से बड़ा कुछ नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि भजन को भी छोड़ दो तो भी प्रिया प्रीतम मिल जाएंगी। कैसे? उसका भी एक कारण है। प्रथम, वृंदावन की लता पताओं से प्रेम कर लो। दूसरा, यहाँ की रजरानी से प्रेम कर लो। और तीसरा, यहाँ के ब्रजवासियों से प्रेम कर लो। क्योंकि ब्रजवासी से संबंध हो जाएगा ना, तो अपने आप ही राधे राधे तो बुलवा ही देगा। क्योंकि ब्रजवासी घूम फिर के कहीं आवे ना आवे, ठाकुर जी और श्री जी किसी ना किसी लीला पर ही आ जाएंगे, कोई ना कोई ब्रज का मरम ही बता देंगे। तो बस वही है। एक बात चल रही थी कहीं पर कि भैया भागवत जी सीख लो। तो मेरे साथ में एक भैया थे, हमारा ऑर्गन प्ले करते हैं भैया। तो जब मैं स्टार्टिंग के दिनों में ही था तब ये चर्चा थी, आज वो याद आ गया मुझे दिन। तो उस समय उन्होंने कहा जिनके घर पे संकीर्तन था कि भैया भागवत सीख लो, कथा करने आना अगली बार। तो जो मेरे ऑर्गन वाले भैया थे वो कह रहे भैया भागवत काहे को सिखा रहे हो, ये तो ब्रजवासी हैं, जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त है, इन्हें तो जन्म से ही ठाकुर जी की लीला का ज्ञान है, इन्हें तो कण कण की लीला पता है। जो भागवत जी में लिखा है ना, वो तो इन्हें उससे ज़्यादा पता होगा, वो भी शायद कम पड़ जाएगा। तो यहाँ तो वो रस है प्यारे, क्योंकि भागवत जी में जो लिखा है, क्या लिखा है? कृष्ण लीला ही तो है। और कृष्ण की लीला कहाँ हुई?
ब्रज वृंदावन बरसाना नंदगांव गोकुल मथुरा। तो ब्रजवासियों को इसका तो ज्ञान ही है। 7 दिन घाटों की महिमा बताने में निकल जाएंगे। बस वही है, तब भी खत्म नहीं हो पाएगी। नहीं होगी। इतनी सारी महिमा है। वृंदावन ही नहीं स्टार्ट हुआ, अभी तो घाटों में ही रह गए। सत्यता है। मुझे काफ़ी बार लोग कहते हैं कि भैया वो 2 मिनट की रील में या 1 मिनट की जो रील होती है हमारी इंस्टा पे, तो उस पर लोग कहते हैं कि भैया वृंदावन की महिमा बता दो। तो मैं कहता हूँ क्यों प्यारे संतन तक गाली पड़वाओगे? संत अगर कोई सुनेगो ना तो मुझको गाली ओढ़ देगो कि यहाँ 6-6 दिन में 6-6 सालन में वृंदावन की महिमा ना गाई जा रही और तू 1 मिनट में वृंदावन की महिमा बता रहे हो। तो भैया मैं तो हमेशा मना करूँ कि मेरा सामर्थ्य नहीं है। और सरल सी भाषा में एक गुरुदेव की आज्ञा पे, कि गुरुदेव से एक दिन ये प्रश्न चल रहा था, गुरुदेव सरल सी और सीधी सी भाषा में वृंदावन की महिमा क्या है? तो गुरुदेव ने इतना बताया कि बिहारी बिहारिणी का निज महल है श्री धाम वृंदावन। बस इतना जान लो। क्योंकि जैसे महल में राजा रानियों के फुहारे होते हैं, सैर के लिए बाग होते हैं, तो ऐसे ही हमारा श्री वृंदावन है प्रिया लालजू के लिए। ये जितने भी कुंजे हैं ठाकुर जी के सैर सपाटे के लिए हैं। ये जितने भी यमुना जी के घाट बने हैं ये ठाकुर जी के फुहारे हैं, सरोवर है। वृंदावन तो बड़ा सुंदर दिव्य है, क्या कहूँ। वही है, मेरे पास शब्द नहीं है पैरे। धाम अपार जपे जा राधा की कृपा से बस बिल्कुल बिल्कुल पार हो जाएगा। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। तेरी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम नहीं। उसने पकड़ा मेरा हाथ है। जी बोलो चामुंडा मैया की जय। पहले इनकी करुणा का वर्णन करूं, मेरी वाणी में वो दम और वो सामर्थ्य नहीं है। ये जो बोल रहा है ना, जो भी निकल रहा है मुख से, सही बताऊं तो मेरा स्विच मैंने सोच के नहीं रखा था कि मैं बोलूँगा। मेरा स्विच श्री जी ने खोला है। और अगर अपनी बताऊं ना तो आज भी मैं दिन में तो दिमाग लड़ाता हूँ कि रात में ये वाला भजन गाएंगे, रात में ये वाला पद गाएंगे लेकिन जब रात होती है ना वो सब धरा का धरा जाता है। और कुछ भी जो श्री जी को सुनना होता है ना वो स्वतः अपने आप मुख से निकल पड़ता है। तो ये है, कहना चाह रहा हूँ, लेकिन वो आ ही नहीं पा रही जबान पर भी। ऐसा ही होता है हमेशा। अब है क्या है कि जैसे अभी आपने कहा ना, वृंदावन के लिए आचार्यों की, गुरुओं की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा की जरूरत है। ऐसे ही वृंदावन में बिहारी जी के दर्शन के लिए बिहारी जी की कृपा, गुरुओं की कृपा, ब्रजवासियों की कृपा की जरूरत है। अब आप उनको लाड़ लड़ाओ, श्री अंग का दर्शन करो, हृदय में बसाओ बिहारी जी। बिहारी जी आपकी सोच से बहुत ऊपर का विषय है, सो सोचो मत, उसको हृदय में बसा लो, बस हृदय में बसा लो। अब आप क्या कर रहे हैं? आपने उस दिन देखा, मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, आपने मेरे को बताया। आप फोटो देखो बिहारी जी का, खींच लेते हैं, लेकिन ठाकुर किस एक फोटो आप देख लो, ठाकुर लाड़ लड़ा रहा हो, और आप साथ में देखो ठाकुर लाड़ लड़ा रहा है, आपकी बातों का जवाब दे रहा है ठाकुर। हृदय में उतारो, फिर आनंद लो। आप 1 साल में आओ, इतना हृदय में उतार लो उसे कि 1 साल तक हृदय से ही दर्शन होते रहे। आँख बंद करा और बिहार जी आँख बंद करा और मंदिर और आँख बंद करा, मेरा ठाकुर मेरे सामने। फोटो उसे कितनी बार देख लेंगे? क्या देख लेंगे उसमें? मुश्किल से 1-2 बार साल में समय और बर्बाद कर दिया रील बनाने के लिए, बस खत्म। जो समय 2 मिनट का है ना उसे तो बस और हृदय में उतार लिया। अगले क्षण अगर प्राण निकल गए मिल जाए तो बस सीधा मिलन हो गया, क्योंकि हृदय में तो हमारी बिहारी जी हैं। तो फोटो का वृंदावन और मंदिर फोटो का विषय ही नहीं है, रील का विषय ही नहीं है। इसको अपवित्र मत करो, इसको फोटो और वीडियो से अपवित्र नहीं हो रहा है। मैं आप उस गलत वे में भी मत ले जाना, पर मत करो उसे, अपवित्र ही है वो। उसको हृदय में उतारो, फिर देखो कितना आनंद आता है। जो मंदिर आपको, जो ठाकुर से आपको लाड़ लड़ाना है उससे लाड़ लड़ाओ, जो गुरुदेव से लाड़ लड़ाना है उससे लाड़ लड़ाओ, और हृदय में उतारो। फिर उनसे लाड़ लड़ाओ। हृदय में उतारने के बाद आप दुनिया में नहीं रहोगे, आप अलग ही दुनिया में रहोगे। सही बात है, आपका जीवन बदल जाएगा। ये सुन के मन तो करता है घर से वृंदावन की ओर भाग जाऊं। राधे कृष्णा राधे राधे। आपके हृदय में वृंदावन है, आपके हृदय में वृंदावन है। आप इतनी पवित्र सोच रख रहे हो, आपके तो हृदय में वृंदावन है। आपको आने की जरूरत नहीं है, आप अभी भी वृंदावन में हो।
दीवानी सहता जी, राधे सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना, 2 लाइन सुना दीजिए। राधे सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना, राधे 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 सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ, मैं दास तुम्हारा हूँ, इतनी तो खबर रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना। और सच बताओ ना, ये भजन मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है, केवल एक ही लाइन याद है इसकी, राधे सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी याद नहीं है। दूसरी लाइन अपने आप बिहारी जी ने बुलवा दी। 1 सेकंड तक दिमाग में चल रहा था जब उन्होंने लिखा ना कि 2 लाइन सुना देना, तो हो रहा था कि याद तो है नहीं, इसे कहते हैं बिहारी जी। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि मैं कभी नहीं सोचता कि मुझे क्या सुनाना है, जो शिव जी को सुनना होता है ना, वो स्वयं अपने आप निकलवा देती है। आइए आप सबकी ज़रा हाज़िरी लगाते हैं श्रीधाम वृंदावन में। तो पहले तो आप सब राधे राधे लिखकर अपनी हाज़िरी लगाएं। बोलो शिवांके बिहारी लाल की जय, मेरी राधा रानी सरकार की जय हो। गुंजन जी की भी राधे राधे, राधा भक्तों की भी राधे राधे, कोमल भक्ति जी की भी राधे राधे, प्रियांशु जी की भी राधे राधे, रोहिणी सिंह की भी राधे राधे। सखा सुना दीजिए ना मोहे प्यारो लगे वृंदावन सखिया, ये भजन। जय जय सारे राधे राधे, श्री जी राधे राधे, कुंज गलियों की जय हो, प्यारे प्रिया प्रीतम की जय हो, श्यामा शाम की जय हो। सही कहा भैया आपने, बिल्कुल आजकल लोगों ने वृंदावन को पिकनिक स्पॉट बना दिया है। जी बिल्कुल, ये तो राइट है। पिकनिक स्पॉट तो दूर की बात, मैंने तो ऐसे ऐसे लोगों को देखा है शादी के बाद कहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वृंदावन जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? क्योंकि घूम आएंगे, हनीमून सा बनाए। मैं कहता हूँ अरे भैया नरकियों, काहे को नरक में जा रहे हो? तो बस वही है, अगर घूमना फिरना है तो गोवा मनाली जाओ, वृंदावन अगर आओ तो श्री राधे शिवदास। चलो चलो चलो। संगीता श्रीवास्तव जी की राधे राधे, दीवानी सहता जी की राधे राधे, कृष्णा जी की राधे राधे। हाँ बिल्कुल। जय हो श्री अटल बिहारी लाल की जय। वहाँ दुनिया तरस रही है, यहाँ रहमत बरस रही है, यहाँ रहमत बरस रही है। आज देख के हम भक्तों को, ओ मेरी राधे हर्ष रही हैं, मेरी राधे हर्ष रही हैं। राधे सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना, श्यामा सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना। मैं दास तुम्हारा हूँ, इतनी तो खबर रखना, राधे 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 सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना। यहाँ कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है, यहाँ कोई नहीं अपना, एक तेरा सहारा है, एक तेरा सहारा है। पुकारा है पुकारा, राधे तुमको पुकारा है, पुकारा है पुकारा, श्यामा तुमको पुकारा है। कहीं ना डूब न जाऊं मैं, कहीं डूब न जाऊं मैं, मेरा हाथ पकड़ रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना, राधे सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना, श्यामा सदा मुझ पर रहमत की नज़र रखना। कुंज बिहारी शिवदास। हो मेरे मन भाई गई रे वृंदावन की गलियां, हो मेरे मन भाई गई रे
वृंदावन की गलियां, वृंदावन की गलियां हो सखियों, वृंदावन की गलियां, वृंदावन की गलियां हो सखियों, वृंदावन की कुंज गलियां मेरे मन भाए गई रे, भानु जी की बिटिया हो मेरे मन भाए गई रे, वो भानु जी की बिटिया। बस यही आनंद है मेरे यहाँ तो। जय जय कुंज बिहारी की राधे राधे, भूपेश जोशी जी की भी राधे राधे, गोकुला जी की भी राधे राधे, सार्थक जी की भी राधे राधे, प्रिया जी की भी राधे राधे। भैया ठाकुर जी की छठी कल बनानी है ना? हाँ जी, ठाकुर जी की छठी कल बनानी है, उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी डाला हुआ है, आप प्रोफाइल में जाके चेक कर सकते हैं। बिल्कुल ठाकुर जी की नगरी में कैनो, मेरी भी अर्जी लगा दो राधा रानी से, कभी तो बुला ले मुझे भी। जल्दी कृपा करेंगे श्री जी। मीचो जी की भी राधे राधे, बहुत सुंदर गीत है आगमन, राधे राधे। वृंदावन की सफाई के लिए क्या कहना चाहेंगे? जल्दी कहेंगे वीडियो में। और कहना क्या, सही बताऊँ ना, सफाई कोई एक विषय नहीं है, और दूसरी बात कि केवल सरकार का ही विषय नहीं है। अगर आप सोचें ना कि हमेशा सरकार ही करती रहे, तो ज़रा मुझे ये बताना, आपके घर को कितने दिन सरकार आकर साफ़ करती है? आप स्वयं करते हैं ना? तो कुल मिला के उपदेश मेरा कहने का यही है कि वृंदावन भी आपका घर है। जिस दिन वृंदावन में आने वाले 50% प्रेमियों के मन में ये आ जाएगा ना कि मेरा घर है, मैं इसे गंदा क्यों करूं, उस दिन वृंदावन अपने आप साफ़ हो जाएगा। उसको साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सत्य कहा भैया, कुछ गलत तो नहीं? क्योंकि मैं देखता हूँ हमेशा लोग कहते हैं सफाई सफाई सफाई। अरे तुम्हारा घर है, कोई बाहर का थोड़ी आएगा साफ़ करने। या तो फिर तुमने अभी तक घर माना नहीं, तब तो बाहर की तुम अपेक्षाएं लगा कर बैठे हो। इसीलिए वृंदावन हमारा है। मेरी श्यामा मेरो श्याम मेरो श्री वृंदावन धाम। गाते हैं पहले हमेशा, लेकिन समझने की भी बात है, केवल गाकर छोड़ने का विषय नहीं है ये। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। राधे श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री वृंदावन धाम। प्यारे श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारे श्यामा प्यारो श्याम, प्यारो श्री वृंदावन धाम। प्यारो श्री वृंदावन धाम, प्यारो श्री बरसानो गाम। मेरी श्यामा मेरो श्याम, मेरो श्री वृंदावन धाम। मेरो श्री वृंदावन धाम, मेरो श्री वृंदावन। देख रहे हैं वृंदावन की महिमा को नहीं, वृंदावन की इसको नहीं गुनगुनाओगे। राधे श्याम, राधे कुंज श्याम, बिहारी श्री हरदास। खुरपी लेके खोदो खास, तभी मिलेगो वृंदावन वास। कुंज बिहारी श्री हरदास। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। पावन राधे पावन श्याम, पावन श्री वृंदावन धाम।
पावन राधे पावन नाम पावन श्री वृंदावन धाम। जय जय श्याम जय जय श्याम जय जय श्री वृंदावन धाम। संगीता जी मैं यहाँ हूँ, मेरा मन वृंदावन में। तो बस वही होना चाहिए प्यारे। कल हम भाव में गा तो रहे थे, यही बात चल रही थी ना। वो दिल रख आई हूँ श्यामा दे चौखट पे, अब और न मन भटके, अब और न मन भटके। मैं दिल रख आई हूँ श्यामा दी चौखट पे, मैं दिल रख आई हूँ श्यामा दी चौखट पे। ये मेरी अर्जी है, ये मेरी अर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं जो तेरी मर्जी है, मैं वैसी बन जाऊं। किसी दिन राधा लीला की वीडियो जरूर बनाना, कितने पक्षी आते हैं उनकी वीडियो। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सुंदर नज़ारा है राधा लीला का। प्रेमानंद जी के आश्रम के बिल्कुल पास में राधा लीला सिद्ध स्थान जी है। जी जी, स्वामी जी की भजन स्थली भी है। स्थली है वो। और अंदर आज जाते ही समझ में आ भी जाएगा। वृंदावन में राधा टीला है, जो कि आज भी प्राचीन वृंदावन है, हाँ। जैसा ठाकुर जी के समय पर। देखो कितने आज भी वहाँ पर कोई बदलाव नहीं। तोते कितने पक्षी आते हैं, सत्यता है। हर समय पक्षी हैं। आज कितना आनंद आता है। ऐसा रंग तू रंग दे सावरिया, जो उतरे ना जन्म जन्म तक, और अपना नाम लिख दे तू कन्हैया, मेरे सारे बदन पर कुंज विहारी शेरदास। हो मुझे अपने ही रंग में रंग लो, मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। मुझे अपना बना कर देखो एक बार सावरे, मुझे अपने बना कर देखो दिलदार सावरे। जो जो ठाकुर जी का बनना चाहते हो लिख दो ना एक बार, राधे राधे। हो मुझे अपना बना कर देखो मेरे यार सावरे। रंग ना रंगो तो मोल ही मंगाए दो, प्यारे वृंदावन में खुली है प्रेम बजरिया। और जिस गोपी की तूने रंग दी चुनरिया, प्यारे धन धन भाग वा गोपी के। मुझे अपना बना कर देखो, हो मुझे अपना बना कर देखो मेरे यार सावरे, मेरे यार सावरे, दिलदार सावरे। मुझे अपने ही रंग में रंग लो मेरे यार सावरे।
फिर ठाकुर जी कह रहे हैं कि उस चुनरी का करना क्या है तुझे, तो भक्त क्या कहता है, जोगन क्या कह रही है, वह चुनरी को ओढ़ मैं तो यमुना जी जाऊंगी, जब सबकी पड़ेगी मुँह पे नजरिया, जब सबकी पड़ेगी मुँह पे नजरिया, अरे वह चुनरी को ओढ़ मैं तो यमुना जी जाऊंगी, और जब सबकी पड़ेगी मुँह पे नजरिया। लेकिन चुनरी भी कैसी हो, रंग तू ऐसा रंग दे सावरिया, जो उतरे ना जन्म जन्म तक, और धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया, रंग तू ऐसा है रंग दे सावरिया। चाहे धोबिया सारी उमरिया धोता रह जाए, लेकिन ये रंग उतरे ना, तू इस प्रकार का रंग मेरे जिस्म पर चढ़ा। तो वही है प्यारे, मुझे अपना बना कर देखो। हमारे वृंदावन की गलियों में ऐसे ऐसे संत हैं, अगर उनसे कहो ना कि आज बिहारी जी मिल जाए और 10 मिनट बाद ही प्राण छूट जाएंगे, तो डरते नहीं है वो, कहते हैं इसी के लिए तो बैठे हैं प्यारे, मौत से डर नहीं है उन्हें। तो यहाँ तो ऐसे ऐसे चाहने वाले हैं। मैं हमेशा कहता तो हूँ कि प्यारे यूँ तो तेरे चाहने वाले लाखों हजार होंगे, लेकिन मुझ जैसे दीन दुर्बल 2 या 4 ही होंगे, क्योंकि हमारे पास उतना दृढ़ भाव नहीं है, हमारे पास उतना विश्वास नहीं है प्यारे, हम काबिल नहीं हैं। मुझे काबिल बनाना तेरा काम है। मैंने अक्सर कहा ना, माना कि मैं काबिल नहीं, पर तुम तो काबिल हो प्यारे, तो बना दो मुझे काबिल अपने से ही। बस वही है प्यारे, यहाँ तो आनंद हो। मुझे अपना बना कर देखो, मेरे यार सांवरे, मेरे यार सांवरे, दिलदार सांवरे, मुझे अपने ही रंग में रंग लो, मेरे यार सांवरे। कैसा सन्नाटा पड़ा है कि एकदम अंधेरा, एकदम एक सवन। इसके लिए पता है मन में क्या आता है, बस यही आता है, मैं हूँ अकेली, घना घोर जंगल हो, चीखो चिल्लाऊं, उभारो किशोरी, संभालो किशोरी, और सावरा निकट हो, और वृंदावन की गलियों में अंधेरा विकट हो, और उस समय मेरे हाथों में हाथ मेरे मोहन का हो। बस ये आनंद है प्यारे। वृंदावन अगर कभी भी आओ ना, तो वृंदावन झुंड के साथ घूमने का विषय नहीं है। वृंदावन की किसी भी गलियों में अकेले निकल पड़ना, एकदम रात में सुनसान में, न जाने किस गली आकर मनमोहन आपका हाथ पकड़ ले, और ना जाने वही वाली बात है, पदों में हम लोग काफ़ी बार गाते हैं, भावों में भी, जो वृंदावन बीच में एकांत तुझे पाऊं मैं, एक एक अभिलाषा अनेक बार पूरी करूं, और चूम के कपोल तेरे जी ललचाऊं मैं, पर वृंदावन बीच में एकांत तुझे पाऊं मैं, वृंदावन बीच में जो एकांत तुझे पाऊं मैं। सखी कह रही है, अगर एक बार मुझे नंद का लाला वृंदावन की गलियों में अकेले में मिल गया ना, तो मेरे मन की जो एक एक अभिलाषा है ना, उसे मैं लाख लाख बार पूर्ण करूंगी, और उसके कपोलों को लाख लाख बार चूमूंगी। तो वही सखी कह रही है क्या, अरे वृंदावन बीच में एकांत तुझे पाऊं मैं। भैया रस बरस रहे हैं आपकी वाणी में भी, और वृंदावन की इन गलियन में भी। तो भैया भैया रस के विश्राम को समय हो गो, परिक्रमा विश्राम, कुंज बिहारी श्री अरदास। 2 दिन से तो पता ही नहीं लग रहा कब परिक्रमा हो जाती है, समय ही कम पड़ जाता है। तो बस वही है। जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय गौ माता, जय गोपाल, जय हो भरत भैया की। अंधेरे के कारण मुखमंडल दिख नहीं रहा इनका।